Hello everyone, this is your educator Aisha Rashid. Welcome to this session where we are going to learn the difference among oneself and once. They pronounce the same but they have the different meanings. Let's understand the difference and you are going to love this session. And अभी तक जो doubt था कि जब बोला जाता है once तो हम लिख देते हैं ये वाला once. So today in this session we will clarify our doubts and definitely you are going to enjoy this. First of all, let's start with one. This I'm not talking 1, 2, 3 as numeral adjective, but we are talking one as pronoun. जब one pronoun की तरीके से बात करते हैं तो उसका मतलब होता है वाला, वाली या वाले. जैसे blue one ये नीला वाला, this one ये वाला. ठीक है, अब हम बात करते हैं once की. तो जो वन होता है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है और जो वंस होता है वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है. अब सिंगुलर और प्लूरल कैसे होता है, लेट्स चेक इट आउट. दिस इज अ न्यू शर्ट, ये वाली नहीं है, बट दैट इज ओल्ड वन, ये वाली नहीं है, ये वाली क्या है, पुरानी है. सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो यहां पर हम लोगों ने वन लगाया हुआ है. Let's go ahead and check it out. The clothes you have are better than the ones I have. The clothes you have are better than the ones. यहां पर लगा हुआ है clothes के लिए जो कि प्लूरल है तो यहां पर भी हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा प्लूरल. The clothes you have are better than the ones I have. जो तुम्हारे पास हैं वो क्या है, बेहतरीन है, than the ones I have. प्लूरल है तो प्लूरल हम लोग वंस इस्तेमाल करेंगे. दे आर द वंस आई वाज टॉकिंग अबाउट. दे क्या है, प्लूरल है तो यहां पर हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, वंस प्लूरल का इस्तेमाल करना पड़ेगा. यहां पर आप वन नहीं लिख सकते थे बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ दे, उनकी बात कर रहे हैं, प्लूरल है सो इट मीन्स दैट यू हैव टू यूज हियर वंस, राइट. Now let's understand what is this once. This is used to show अधिकार, this is used to show possession. जैसे हम he का कैसे दिखाते हैं, देखो he, him and his. He is what, he is subjective case, him is what, it is objective case, his is what, it is possessive case. In the same way जब one का आपको अधिकार दिखाना होता है, possession दिखाना होता है तो वहां पर आप क्या लगाते हैं, once लगाते हैं. जैसे हम बात करेंगे you की, ठीक है, you का possession आप कैसे दिखाते हो, your. कैसे दिखाते हो, योर करके. उसी तरीके जब वन का अधिकार दिखाना होता है, क्या दिखाना होता है, अधिकार दिखाना होता है तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, वंस. वन के आगे जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा वन होगा, ठीक है. वन के आगे जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, वन होगा. वन शुड कीप हिज प्रॉमिस नहीं हो सकता यहाँ पर, वन शुड कीप one's promise. One should keep what? One should keep one's promise. Is it clear? इतनी बात I hope आप लोगों को सेशन जरूर अच्छा लग रहा होगा. One must take care of one's promise. यहाँ पर one लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, one's का लगाएंगे. For example, अगर हमने यहाँ पर लिखा होता he should keep तो हम लोग he का अधिकार क्या कौन दिखाता है, his दिखाता है. अगर हमने मान लो लिखा होता दे तो दे का अधिकार कौन दिखाता है, जल्दी से बताओ कमेंट करके. दे शुड कीप क्या हो जाएगा यहाँ पर, दे शुड कीप देयर प्रॉमिस. आई होप सो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. अब हम बात करते हैं वन सेल्फ. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ही का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, हिमसेल्फ होता है, राइट. इज इट क्लियर. शी का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, हरसेल्फ होता है. उसी तरीके से वन का जो रिफ्लेक्सिव होता है वो क्या होता है, वन सेल्फ होता है. वन सेल्फ. दे का क्या होता है, दे का जो रिफ्लेक्सिव होता है वो होता है स्टूडेंट्स themselves, राइट. दे का क्या होता है, themselves होता है. तो यहां पर लिखा हुआ है वन मस्ट डू इट वन सेल्फ, उसको खुद से करना पड़ेगा. इन दैट सिचुएशन यू हैव टू यूज व्हाट, यू हैव टू यूज वन सेल्फ. Is it clear? ये अधिकार दिखाता है. कैसे, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है. जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया दे का क्या होगा, themselves होगा, वन का क्या होगा, वन सेल्फ होगा, शी का क्या होगा, हर सेल्फ होगा, और ही का क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ हो जाएगा. वी का क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ हो जाएगा. वैसे वन का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, वन सेल्फ हो जाएगा. वन मस्ट डू इट इट्स वन सेल्फ, उसको खुद से करना पड़ेगा. इट का क्या होगा, इट सेल्फ होगा. अब हम बात करते हैं लास्ट आता है once. इसका मतलब होता है एक बार. ए once upon a time है ना, सुने हैं ना आप लोगों ने. once I was sleeping, एक बार हम सो रहे थे. once I saw, एक बार हमने देखा.
सो दिस इज ऑल अबाउट, आई होप सो डिफरेंस समझ में आया होगा आप लोगों को। अब कभी गलती नहीं करोगे। जब कहा जाएगा वंस, एक बार वाला, तो ये वाला वंस लिखना है, ये वाला वंस नहीं लिखना है। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? जब नाउन कोई प्लूरल होता है उसको दिखाने के लिए ये इस्तेमाल हम लोग करते हैं। वंस कब लगाओगे? जब इधर वन आ जाएगा तो ये वाला हम लोग वंस लगाएंगे। अब कभी भी हम लोग ये वाला वंस नहीं लगाएंगे। ओके, आई होप सो ये सेशन जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो स्टूडेंट्स डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और प्लीज डू कमेंट में ये सेशन कैसा लगा है। टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा फॉर पीडीएफ, ऑब्वियसली इफ यू वांट पीडीएफ देन यू हैव टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप है। इंग्लिश विद आयशा मैम फेसबुक पेज है मेरा, आयशा राशिद। इसके अलावा इंस्टा पे आप जुड़ सकते हो, Aisha_English_faculty, and this is my email ID students.aisha@gmail.com. This is all about my schedule. 11:30 a.m. you watch me at SSC Adda. At 12 पे 4 बजे और 5 बजे आप लोगों का ये 5 PM सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मास्टर क्लास इज इंपॉर्टेंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी पे फॉलो नहीं करा है तो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ माई नेम। मेक श्योर दैट यू हैव टू राइट AISHA, राइट AISHA आप लोगों को लिखना है, और अभी जाके आप लोगों को स्टूडेंट्स फॉलो कर